दोस्तों हमारी बस इतनी ख्वाहिश है कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो। कोटा पैटर्न की पढ़ाई अब घर बैठे होगी इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, बेस्ट कंटेंट डिलीवर होगा जेईई एडवांस्ड के लिए। जो भी बेस्ट कंटेंट होगा, जो भी एफर्ट्स होंगे, ये पूरे एफर्ट्स लगाए जाएंगे और आपको डिलीवर किया जाएगा बेस्ट कंटेंट। दोस्तों अगर आपने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के पार्ट को अंडरस्टैंड किया तो आज बारी है स्टीरियो की। एटम्स और ग्रुप्स की 3 डायमेंशनल स्पेस में ओरिएंटेशन डिफर करती है, तो उस केस में स्टीरियो आइसोमेरिज्म हो सकता है। आखिरकार ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म किस प्रकार से होगा, इसको जानने का वक्त आ गया है। आज हमें इसके ज्योमेट्रिकल पार्ट को अंडरस्टैंड करना है। ये स्टीरियो केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 है। माय नेम इज अमित कुमार, आई वेलकम यू वंस अगेन। देखिए टेलीग्राम ग्रुप के इस लिंक पर क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए ताकि आपको टाइम पर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। जी हाँ, आपको पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, टेस्ट की इंफॉर्मेशन और भी काफी सारी चीजें आपको टेलीग्राम ग्रुप पर टाइम पर मिलती रहेंगी। तो आप इस ग्रुप को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। स्टीरियो आइसोमेरिज्म की दुनिया में आज बात होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। सबसे पहले डिफाइन करना होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइज कब होगा, कैसे होगा, इसके बाद कंडीशंस को जानना होगा। ध्यान से देखिए, आइसोमर्स which possess same molecular and structural formula but differ in arrangement of atoms or groups in space due to restricted rotation are named as geometrical isomers। देखिए अरेंजमेंट डिफर करती है एटम्स और ग्रुप्स की और रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, तो जब ऐसे आइसोमर्स स्पेस में अराइज होंगे इन्हें बोला जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। देखिए कंडीशंस क्या क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, डिफरेंट कंडीशंस को हमें करना होगा अंडरस्टैंड, तभी जाकर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में महारत हासिल कर पाएंगे। कंडीशन नंबर 1, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड और ए रिंग स्ट्रक्चर। देखिए रोटेशन होगी रेस्ट्रिक्टेड, यानी रोटेशन होगी नहीं। कार्बन कार्बन बॉन्ड में रोटेशन अलाउड नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की दुनिया में जिस कार्बन कार्बन बॉन्ड के अबाउट हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की बात करनी है उसमें रोटेशन अलाउड नहीं है। तो ध्यान से देखिए रोटेशन कब नहीं होगी, इस प्रकार से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड हुआ तो देखिए साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी पी ऑर्बिटल्स की। आप जानते हैं अगर रोटेशन हुई तो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी, तो देखिए बॉन्ड ब्रेक नहीं होना चाहेगा, यानी रूम टेम्परेचर पर ये बॉन्ड रोटेट नहीं हो पाएगा। आई होप ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी अंडरस्टैंड किया होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में रोटेशन अलाउड नहीं होती। पॉइंट नंबर 1 आपने किया कंडीशन का अंडरस्टैंड इस प्रकार से देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में रोटेशन अलाउड नहीं है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। अगर रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है तो देखिए ये कंडीशन होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। यहां आपने ये भी नोट किया होगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अलावा रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है। देखिए इस प्रकार से रिंग स्ट्रक्चर हो, ध्यान से देखिए यहां भी रोटेशन अलाउड नहीं है। जी हां, अगर रोटेट किया तो उस केस में स्ट्रेन आ जाएगा और फाइनली ज्यादा रोटेशन पर यह बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे अपने आप रूम टेम्परेचर पर रिंग डिस्ट्रॉय नहीं होगी, यानी बॉन्ड में रोटेशन नहीं होगी। क्लियर है बात, यानी रिजिड होगा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर रिजिड होगा, रोटेशन अलाउड नहीं है। इस प्रकार से बी रिंग स्ट्रक्चर हो सकता है, 3 मेंबर्ड रिंग हो, 4 मेंबर्ड रिंग हो। ध्यान से देखिए ऐसे ग्रुप्स और एटम्स अटैच्ड हों, यहां भी देखिए रोटेशन अलाउड नहीं है। 5 मेंबर्ड रिंग हो, देखिए इस प्रकार से 5 मेंबर्ड रिंग हो, यहां भी देखिए रोटेशन अलाउड नहीं है। और देखिए 6 मेंबर्ड रिंग हो, 6 मेंबर्ड रिंग हो, इस प्रकार से देखिए एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड हों तो रोटेशन अलाउड नहीं है। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा कहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में
रोटेशन अलाउड नहीं होगी और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी होगी। देखिए इस प्रकार से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या रिंग स्ट्रक्चर हो, ऐसे केस में, ऐसे हालात में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है। क्या केवल कंडीशन नंबर 1 से ही चेक करना होगा? जी नहीं, हमें काफी सारी कंडीशंस को एक साथ चेक करना होगा। ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी जाकर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो पाएगा। कंडीशन नंबर 2 आपके सामने है, ध्यान से देखिए। डिफरेंट ग्रुप्स मस्ट बी अटैच्ड एट ईच डबल बॉन्डेड एटम और रिंग एटम। ध्यान से देखिए, डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए किसके साथ? टर्मिनल कार्बन के साथ। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ देखिए, ये टर्मिनल कार्बन है, ये देखिए इस तरफ ये टर्मिनल कार्बन है, इसके साथ जो एटम्स और ग्रुप्स अटैच्ड हैं ये डिफरेंट होने चाहिए, इस प्रकार से डिफरेंट होने चाहिए। HMe देखिए डिफरेंट है, या इस प्रकार से सेम हो सकते हैं, इसके साथ मैच हो सकता है एटम या ग्रुप, लेकिन ऐसे मैच नहीं होने चाहिए। तो देखिए HMe यहां हो, इस प्रकार से ये जो टर्मिनल है यहां देखिए एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। अगर इसे जनरलाइज किया जाए तो देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड AB ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तब पॉसिबल होगा जब A इज नॉट इक्वल टू B, A इज नॉट इक्वल टू B। देखिए ऐसा क्यों होगा? अगर ये सेम हो जाए तो उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों पॉसिबल नहीं होगा? देखिए इस केस में तो पॉसिबल होगा, ये डिफरेंट है, ध्यान से देखिए ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, यहां तो होगा। कैसे होगा? सबसे पहले इसकी बात करनी होगी, ये डिफरेंट है, क्लियर है बात? अब देखिए इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करने पर, इनकी पोजीशन को इंटरचेंज करने पर हमें एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल जाएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ध्यान से देखिए, यह H था, यह Mi था, इनको देखिए इंटरचेंज करना है, यह Mi होगा, यह H होगा। यहां देखिए HMe, एक साथ इन दोनों को इंटरचेंज नहीं करना है। या तो इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए या फिर इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए। अगर आपने इनको भी इंटरचेंज किया और साथ में इनको भी इंटरचेंज किया, ऐसे केस में, ऐसे हालात में आपको आइडेंटिकल स्ट्रक्चर ही मिल जाएगा। आपको ऐसा लगेगा मानो आपने इसको जस्ट पलट दिया हो। ऐसा नहीं करना है, या तो आप इनको इंटरचेंज कीजिए या आप इनको इंटरचेंज कीजिए। मैंने क्या किया? मैंने देखिए इन दो को इंटरचेंज किया, इंटरचेंज करने के बाद मुझे ये मिल पाया। आई होप आपको भी यही मिला होगा जब आपने इन दोनों को इंटरचेंज किया होगा, इनको इंटरचेंज नहीं किया होगा। देखिए इनको कैसे कंपेयर किया जाएगा? इनको इस प्रकार से कंपेयर किया जाएगा। यहां देखिए ऑब्जर्वर यहां है, इसको क्या दिखाई देगा? ये देखिए सेम एटम्स ऑन सेम साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सेम साइड दिखाई देंगे। यहां देखिए इस केस में ऑब्जर्वर यहां है, तो देखिए ये एटम्स अपोजिट साइड दिखाई देंगे। ये इधर है तो ये देखिए अपोजिट साइड है, सेम एटम्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। क्लियर है बात? ये देखिए सिस होगा, सेम एटम्स ऑन सेम साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये सिस होगा। और ये देखिए सेम एटम्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये ट्रांस होगा। क्लियर है बात? अगर आपने ऐसा किया, अगर आपने ऐसा किया, इनको इंटरचेंज किया और साथ में इनको भी इंटरचेंज किया, उस केस में, उस हालात में आपको ऐसा लगेगा मानो इसी को ही पलट दिया हो। देखिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा, HMe इंटरचेंज किया तो MEH। यहां देखिए इनको इंटरचेंज किया MEH। पहले भी आपको सेम एटम्स ऑन सेम साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल रहे थे, इस केस में भी देखिए सेम एटम्स ऑन सेम साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल रहे हैं।
ऑब्जर्वर को दोनों हाइड्रोजन सेम साइड दिखाई देंगे, तो क्या ये नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा? जी नहीं, ये नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। क्लियर है बात? तो देखिए इस प्रकार से ये डिफरेंट होने चाहिए, ये डिफरेंट होने चाहिए, ये इस प्रकार से सेम हो सकते हैं, इस प्रकार से सेम हो सकते हैं, लेकिन कभी भी एक टर्मिनल के पास जो दो एटम और ग्रुप प्रेजेंट है, जो इसके साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, ये सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम हुए तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, अगर ये टर्मिनल एटम्स और ग्रुप सेम हुए तो उस केस में क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? देखिए जनरलाइज केस आपके सामने है, ए एंड ए ये सेम हुए किसी एक टर्मिनल के कोरस्पोंडिंग। देखिए एटम्स और ग्रुप अगर सेम हुए, इस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की यही कंडीशन है, ये दोनों डिफरेंट होने चाहिए और ये दोनों भी डिफरेंट होने चाहिए। इस केस में ये तो डिफरेंट है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, लेकिन ये सेम है। देखिए इनको इंटरचेंज करने से नया आइसोमर नहीं मिल पाएगा। क्या इनको इंटरचेंज करने से नया आइसोमर मिल पाएगा? आइए इसको चेक करना होगा, कैसे इनको इंटरचेंज करना है। तो ऐसे केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो पाएगा। जी हां, डिफरेंट आइसोमर नहीं मिल पाएगा इस केस में। इस प्रकार से मैंने देखिए ए एंड बी को इंटरचेंज किया, पहले मैं ऑब्जर्वर हूं, दोनों ए सेम साइड मिल रहे हैं। यहां देखिए इस केस में भी मुझे दोनों ए सेम साइड मिल रहे हैं। ऐसा लगेगा मानो इसको पलट कर लिख दिया हो, ऐसे कंपाउंड को पलट कर लिखा हो, तो नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। जी हां, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। ऐसे केस में यही होगा बस ज्योमेट्रिकल आइसोमर, इसका कोई दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं मिल पाएगा, यानी ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट नहीं कर पाएगा। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं, कंडीशन नंबर 2 में आपने ये अंडरस्टैंड किया है, ये डिफरेंट होने चाहिए और ये भी डिफरेंट होने चाहिए। तो देखिए इसके बाद बारी है कंडीशन नंबर 3 की। कंडीशन नंबर 3 देखिए क्या है? एटम्स और ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मस्ट बी इन सेम प्लेन। ध्यान से देखिए, जो एटम्स और ग्रुप्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये नियरली सेम प्लेन में होने चाहिए। कैसे? जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन मिथाइल, यहां देखिए हाइड्रोजन मिथाइल, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो क्या होंगे ये प्लेनर होंगे, ये प्लेनर होंगे, तो मॉलिक्यूल प्लेनर होगा। इस प्रकार से देखिए, अगर मॉलिक्यूल प्लेनर हुआ, अगर ये चारों सेम प्लेन में हुए, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो पाएगा। कैसे पॉसिबल हो पाएगा? देखिए यहां हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड है, ऑब्जर्वर को सेम एटम सेम साइड मिलते हैं, ये सिस होगा। इस सिस में यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस L1 मिलता है। क्या मिलता है? L1 मिलता है। अब देखिए इन दोनों को इंटरचेंज किया जाए या इन दोनों को इंटरचेंज किया जाए, एक साथ नहीं करना है। इन दोनों को एक साथ इंटरचेंज नहीं करना है, या तो इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए या फिर इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए। देखिए मैंने इन दोनों को इंटरचेंज किया तो क्या मिलता है? एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। यहां देखिए हाइड्रोजन मिथाइल एज इट इज, इसको इंटरचेंज किया तो इसको इंटरचेंज करने पर हाइड्रोजन मिथाइल। इस प्रकार से एटम्स और ग्रुप्स मिलते हैं। आई होप आपने भी इंटरचेंज किया होगा, आपको भी ये नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल पाया होगा। डिफरेंट कैसे है? देखिए डिफरेंट ऐसे है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सेम टाइप के एटम्स, अपोजिट साइड है, ये ट्रांस होगा। क्या होगा? ट्रांस होगा। अगर ये प्लेनर है, जी हां, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये है, तो प्लेनर होगा। तो देखिए इस केस में इस हाइड्रोजन से इस हाइड्रोजन तक का डिस्टेंस अब आपको अगेन L1 नहीं मिलेगा, अब आपको L2 मिलेगा, यानी
L1 L2 के इक्वल नहीं है, और ये देखिए अपोजिट साइड है, तो इस केस में डिफरेंट हुआ कि नहीं हुआ? जी हां, डिफरेंट हुआ। तो ऐसे केस में ये देखिए डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये होगा और एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये होगा। तो इस प्रकार से सेम प्लेन में एग्जिस्ट करने की वजह से जब ग्रुप्स को इंटरचेंज करते हैं तो हमें डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल पाएगा। इसके बाद देखिए, अगर मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं है, सभी एटम्स और ग्रुप सेम प्लेन में नहीं है, ऐसे केस में क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा? कंडीशन नंबर 3 सेटिस्फाइड नहीं होगी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। इसके लिए मेरे पास एक फेमस एग्जांपल एलीन का एग्जांपल है। इस प्रकार से क्यूमुलेटिव डबल बॉन्ड्स हो, एक के बाद एक डबल बॉन्ड हो। देखिए ये सिस्टम एलीन सिस्टम है। एलीन सिस्टम को विजुलाइज करना होगा। किस प्रकार से बॉन्डिंग हुई है, ध्यान से देखिए। इस कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म किए और एक पाई बॉन्ड फॉर्म किया। अगर सिग्मा बॉन्ड s px py ऑर्बिटल से फॉर्म हुआ है तो देखिए पाई बॉन्ड pz ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से फॉर्म हुआ है। इनसे सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हुए तो pz ऑर्बिटल की साइड वाइज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ। इसका pz ऑर्बिटल इसके pz के साथ ही साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा होगा। जी हां, सेम डायरेक्शन में होंगे तभी इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगी। तो इस प्रकार से देखिए pz के साथ ओवरलैपिंग कर रहा होगा। अगर ये डायरेक्शन x डायरेक्शन है तो यहां देखिए इसका एक ऑर्बिटल इस कार्बन के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर रहा होगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग। जी हां, इसका एक और पाई बॉन्ड है, एक पाई इसके साथ है, एक पाई इसके साथ है। अगर pz ऑर्बिटल इसके pz के साथ ओवरलैप हुआ तो देखिए रिमेनिंग ऑर्बिटल py होगा, इसका py इसके py के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग इस प्रकार से कर रहा होगा। और ये एलीन सिस्टम आपके सामने है। ओरिएंटेशन देखिए, जरा ओरिएंटेशन देखिए इस पार्ट को और इस पार्ट को ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। ओरिएंटेशन डिफरेंट है। अगर ओरिएंटेशन डिफरेंट है, pz py के परपेंडिकुलर है, तो इस प्रकार से ये दोनों इन दोनों के परपेंडिकुलर होंगे, ये दोनों इन दोनों के परपेंडिकुलर होंगे। अगर ये दोनों इन दोनों से परपेंडिकुलर है तो ऐसे केस में, ऐसे हालात में देखिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस सेम होगा। अगर हम टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स को इंटरचेंज करते हैं, अगर यहां HMe है, यहां देखिए HMe है, इनको इंटरचेंज करते हैं, डिस्टेंस इंटरचेंज करने के बाद भी सेम मिल रहा है तो हम देखिए डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, ये डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। जी ऐसे केस में डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं मिल पाएगा तो हम बोल सकते हैं ये प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर नहीं है तो देखिए डिस्टेंस हमें क्या मिलता है, सेम मिलता है। यहां से भी डिस्टेंस सेम मिलता है, यहां से भी सेम मिलता है, एल 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 एल। विजुलाइज कीजिए, ये देखिए ठीक बॉन्ड क्या इंडिकेट करता है, ये वेज से हमने क्या इंडिकेट किया है, ये वेज इंडिकेट करता है बॉन्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, बॉन्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। ये प्लेन ऑफ पेपर है, अगर ये इससे परपेंडिकुलर है तो देखिए ये बॉन्ड बार होगा। और ये बॉन्ड डैश क्या इंडिकेट करता है, डैश बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर, बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर। ये पीछे है, ये डैश है। ये देखिए ये सॉलिड बॉन्ड क्या इंडिकेट करते हैं, सॉलिड लाइन क्या इंडिकेट करते हैं, बॉन्ड्स इन प्लेन ऑफ पेपर, इन प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। ये देखिए ये प्लेन ऑफ पेपर है।
अगर इन दोनों से ये दोनों परपेंडिकुलर है, जी हां, py से pz परपेंडिकुलर है, तो देखिए एक बॉन्ड आगे होगा, एक बॉन्ड पीछे होगा। आई होप इसको आपने इमेजिन किया होगा। ऐसे भी इमेजिन किया जा सकता है। ये देखिए, ये दो बॉन्ड इस प्रकार से होंगे इन प्लेन ऑफ पेपर, और ये दोनों बॉन्ड देखिए इस प्रकार से होंगे, ये दोनों बॉन्ड इस प्रकार से होंगे। ध्यान से देखिए, विजुलाइज कीजिए, ये दोनों बॉन्ड इस प्रकार से होंगे। तो यहां से इसका डिस्टेंस देखिए सेम होगा। अगर ये आगे पीछे होंगे, यहां से देखिए इसका डिस्टेंस सेम होगा, और यहां से देखिए इसका डिस्टेंस सेम होगा। इस प्रकार से अगर ये चारों सेम प्लेन में लाई नहीं करते तो इनको इंटरचेंज करने से पहले और बाद में डिस्टेंस हमें सेम ही मिलता है। ये दोनों डिफरेंट हो, HME हो, ये HME हो, तब भी देखिए इंटरचेंज करने पर कोई नया आइसोमर नहीं मिल पाएगा। डिस्टेंस पहले भी L था, इंटरचेंज करने के बाद भी L है। आई होप आपने ऐसे एलिन सिस्टम में अंडरस्टैंड किया होगा। वेज डैश से, वेज इंडिकेट करता है ये बॉन्ड आगे है, डैश इंडिकेट करता है बॉन्ड पीछे है, और सॉलिड लाइन ये इंडिकेट करती है कि बॉन्ड इन प्लेन ऑफ पेपर है, यानी इस प्लेन में है। क्लियर है बात? इस प्रकार से एलिन सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। ये प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ध्यान से देखिए कैसा हुआ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एलीन विद ओड नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स। ध्यान से देखिए, एलीन विद ओड नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड हुआ, तो ऐसे केस में ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलीन with odd number of multiple bonds is planar. It can exhibit geometrical isomerism। देखिए सभी एटम सेम प्लेन में एग्जिस्ट कैसे करते हैं? अगर मल्टीपल बॉन्ड्स कितने हैं? ओड है, 1 2 3 है। ऐसे केस में कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट कर पाएगा? ध्यान से देखिए, टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं। प्लेनर है क्या, यही चेक करना है। क्या रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है? जी हां, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ध्यान से देखिए, बॉन्डिंग को अंडरस्टैंड करना होगा। मुझे लगता है अगर आपने बॉन्डिंग को किया अंडरस्टैंड तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको दिखाई दे जाएगा। देखिए यह इस प्रकार से पीजेड की साइड वाइज ओवरलैपिंग हुई, तो यहां देखिए, यहां कौन सा ऑर्बिटल होगा? यहां py होगा। ये pz है, ये pz है, ये pz है, ये py है। देखिए इसके py के साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा होगा, ये py है। तो देखिए ये इसका pz है और ये इसका pz है, ये इसका pz है, ये इसका pz है। ये इसके साथ साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहा होगा। ओरिएंटेशन देखिए, ध्यान से देखिए, इसकी ओरिएंटेशन देखिए, इसकी ओरिएंटेशन देखिए, सेम मिलती है। यानी ये चारों 1 2 3 4 ये चारों सेम प्लेन में मिलते हैं। अगर ये चारों सेम प्लेन में हैं तो ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस L1 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस अगर ये सेम प्लेन में है तो आपको देखिए इसी प्लेन में दिखाई दे रहा होगा ये डिस्टेंस L2 डिफरेंट है। L1 इज नॉट इक्वल टू L2। ऐसे केस में या तो इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए या इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए, आपको इसके अलावा एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल जाएगा। आई होप आपने इंटरचेंज किया होगा और चेक किया होगा इसके अलावा दूसरा ज्योमेट्रिकल आइसोमर दिखने में कैसा होगा। क्लियर है बात? तो देखिए अभी तक हमने क्या अंडरस्टैंड किया?
अभी तक हमने ये अंडरस्टैंड किया 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए। कंडीशन नंबर 1, रोटेशन मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड, यानी रोटेशन अलाउड नहीं है। ऐसा कब होगा? मल्टीपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, या और किसी टाइप का डबल बॉन्ड होगा। क्लियर है बात? कंडीशन नंबर 2 देखिए क्या है। कंडीशन नंबर 2, टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। कंडीशन नंबर 3, ऑल 4 टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स सेम प्लेन में एग्जिस्ट करने चाहिए, तभी जाकर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो पाएगा। क्लियर है बात? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए इन तीनों ही कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन रिंग स्ट्रक्चर के कोरस्पॉन्डिंग भी मिलती है, यह भी हमने अंडरस्टैंड किया है। तो देखिए, आगे चलने से पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के काफी सारे एग्जांपल्स देखने से पहले हम यहां पर वेज डैश प्रोजेक्शन को अंडरस्टैंड करने वाले हैं। इस प्रोजेक्शन की मदद से 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल को विजुलाइज करना हमारे लिए बेहद आसान हो जाएगा। आखिरकार ये वेज डैश प्रोजेक्शन क्या है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेज एंड डैश प्रोजेक्शन आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स ऑन 2 डायमेंशनल पेपर्स। देखिए, पेपर तो 2 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल पेपर पर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को एक बेहतरीन अंदाज में विजुलाइज करने के लिए वेज डैश प्रोजेक्शन को यूज करना होगा। देखिए, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को अगर आपने ध्यान से देखा हो, अगर आपने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के चारों तरफ एटम्स और ग्रुप्स को अरेंज्ड ध्यान से देखा हो, इस प्रकार से देखा हो, तो देखिए बार बार आपको एक कॉमन बात मिल रही है। ये कॉमन बात क्या है? देखिए, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। आई होप आपने भी ड्रॉ किया होगा इस प्रकार से। 4 पेन से आप टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को इस प्रकार से विजुलाइज कर पाएंगे। इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को ध्यान से देखने के बाद आपको एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलेगी। देखिए, इस प्रकार से 2 बॉन्ड सेम प्लेन में, ये प्लेन ऑफ पेपर है, कैमरा ऑब्जर्वर है, मान लेंगे आप ऑब्जर्वर है, ये सेम प्लेन में है। ये देखिए, इन फ्रंट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, ये आपकी तरफ है, और ये देखिए, ध्यान से देखिए, बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर है, आपसे दूर है। आई होप आपने इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को ध्यान से किया होगा विजुलाइज। तो देखिए, ऐसी ही टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपके सामने है। ये देखिए, बॉन्ड्स इन प्लेन ऑफ पेपर है। ये सॉलिड लाइन से जो बॉन्ड्स इंडिकेट किए हैं, ये बॉन्ड्स इन प्लेन ऑफ पेपर, बॉन्ड्स इन प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर। ये देखिए, ये थिक बॉन्ड क्या इंडिकेट करता है? ये बॉन्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर है। देखिए, बॉन्ड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, ये बॉन्ड इन फ्रंट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर कैमरा है, आप हैं ऑब्जर्वर। ये देखिए, डैश डैश लाइन क्या इंडिकेट करती है? बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर, बॉन्ड बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर, और अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। ऐसा आपको हर बार टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की कोरस्पॉन्डिंग मिलेगा। देखिए, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, सभी सिग्मा बॉन्ड्स हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3 होगी। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। अब देखिए, रिंग स्ट्रक्चर में आपको क्या विजुलाइज करना है? रिंग स्ट्रक्चर में भी आपको ऐसा ही विजुलाइज करना है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बिल्कुल ध्यान से देखिए,
ये दो बॉन्ड सेम प्लेन में है, ये दो बॉन्ड सेम प्लेन में है, तो एक बॉन्ड इस बोर्ड के प्लेन से बाहर होगा, आपकी तरफ होगा, कैमरा की तरफ होगा, तो देखिए इस प्रकार से होगा, ये वेज होगा। एक बॉन्ड ये जो बोर्ड का प्लेन है इससे पीछे होगा, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर होगा, आपसे दूर होगा, इसको डैश से इंडिकेट किया। ऐसे ही यहां देखिए ये कार्बन BsP3 हाइब्रिडाइज्ड है, एक बॉन्ड आगे होगा, एक बॉन्ड पीछे होगा। अगर आपने इसको ध्यान से विजुलाइज किया, ये चारों सेम प्लेन में है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, अलाउड नहीं है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, अलाउड नहीं है। देखिए फोर एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट है, तभी तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। थर्ड कंडीशन, दे एग्जिस्ट इन सेम प्लेन, दे एग्जिस्ट इन सेम प्लेन। तो देखिए रिंग स्ट्रक्चर में इस प्रकार से, रिंग स्ट्रक्चर में 3 मेंबर्ड रिंग है, 4 मेंबर्ड रिंग है, 5 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है। रिंग स्ट्रक्चर में क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा? जी हां, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो दोस्तों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। ये पॉइंट आपको नोट करना है। इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फेल हो जाए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। आई होप आपने रिंग स्ट्रक्चर को इसी अंदाज में विजुलाइज किया होगा जिस अंदाज में मैंने विजुलाइज किया है। तो देखिए आपको किसी भी एग्जाम्पल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बारी है एग्जाम्पल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। सबसे पहले हम सिंपल प्यारे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, उसके बाद हमें कुछ कॉम्प्लेक्स टिपिकल केसेस की भी बात करनी होगी। सबसे पहले देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लोग केस 1 आपके सामने है। किस प्रकार से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा ये देखिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इस कार्बन के साथ BrH CH3H अटैच्ड है। क्या रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है? जी हां, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हुई? बिल्कुल हुई। कंडीशन नंबर 2, टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। सेम प्लेन में एग्जिस्ट करने चाहिए ये चारों। जी हां, प्लेनर है, सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब देखिए इन दोनों को इंटरचेंज किया जाए या इन दोनों को इंटरचेंज किया जाए तो हमें एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल जाएगा। साथ में ही इन दोनों को इंटरचेंज नहीं करना है, या तो इनको इंटरचेंज कीजिए या इनको इंटरचेंज कीजिए। अगर आपने साथ में इनको भी इंटरचेंज किया, इनको भी इंटरचेंज किया, ऐसे केस में ऐसा लगेगा मानो ये कंपाउंड आपने पलट दिया हो। ऐसे कंपाउंड को इधर पलटने से, उधर पलटने से, इस तरफ पलटने से कभी भी नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? या तो इनको इंटरचेंज कीजिए या इनको इंटरचेंज कीजिए। मैंने क्या किया? मैंने इनको किया इंटरचेंज, तो देखिए इस प्रकार से एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर मुझे मिल गया। ये दोनों होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। एक पहले से ही आपने देखा, उसके बाद एक आपने इसकी मदद से ड्रॉ किया। कैसे ड्रॉ किया? देखिए इस प्रकार से टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स को इंटरचेंज करने से एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमें मिल पाया। इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं या इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं, सेम टाइप का यही ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल रहा होगा। अगर आपने इनको किया इंटरचेंज तो देखिए कैसे सेम टाइप का ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल रहा होगा। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो इन दोनों को इंटरचेंज करने से डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिलेगा, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है। सच्चाई कुछ और ही है। सेम ही मिलेगा, इसके साथ मैच कर रहा होगा। देखिए ध्यान से, इस केस में क्या था? H एंड H सेम साइड थे। बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये थे सेम साइड थे। यहां देखिए H एंड H अपोजिट साइड है। बिल्कुल ध्यान से देखिए, यहां देखिए, यहां भी
H एंड H अपोजिट साइड है, यानी ये दोनों आइडेंटिकल होंगे। आई होप आपने इसको किया होगा अंडरस्टैंड। अब इस केस में देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। इस तरफ देखिए, मूव करने पर डिफरेंट ग्रुप मिलता है, इस तरफ डिफरेंट ग्रुप मिलता है। ये दोनों डिफरेंट है और ये सेम प्लेन में एग्जिस्ट भी करते हैं। तो ऐसे केस में तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। तो देखिए, या तो इनको इंटरचेंज करने से, या तो इसको इस प्रकार से पलट देने से, या फिर इनको इंटरचेंज करने से इस प्रकार से आपको एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल जाएगा। तो देखिए क्या किया गया, इन दोनों को इंटरचेंज किया तो एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर हमें मिल पाया। इस प्रकार से इसके कोरस्पोंडिंग एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। और देखिए, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इस प्रकार की ओरिएंटेशन हो तो यहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस शेल में। देखिए 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग हुई तो एक लोन पेयर है। इस प्रकार से लोन पेयर एंड यहां जो एटम और ग्रुप मौजूद होगा उन दोनों को डिफरेंट कंसिडर करते हुए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। कैसे पॉसिबल होगा, देखिए ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट हैं, इनको इंटरचेंज करने से इस प्रकार से ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल पाएगा। रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट है। ये देखिए, ये भी डिफरेंट है। लोन पेयर को एटम और ग्रुप की तरह कंसिडर करते हुए हम इस प्रकार से इनको इंटरचेंज करते हुए एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर को ड्रॉ कर पाएंगे। इसके बाद देखिए, ये दोनों डिफरेंट है, यहां लोन पेयर है, लोन पेयर एंड OH डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है और ये सेम प्लेन में एग्जिस्ट भी करते हैं। प्लेनर है, प्लेनर कैसे है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये है। तो देखिए, इनको इंटरचेंज करने से एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये मिल पाएगा। आई होप आपने ड्रॉ किया होगा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, कुछ और पॉसिबिलिटीज आपके सामने हैं। इस तरफ देखिए, इस रिंग की पेरिफेरी पर घूमने पर हमें डिफरेंट ग्रुप मिलता है, इस तरफ डिफरेंट ग्रुप मिलता है। ये दोनों डिफरेंट है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तीनों ही कंडीशंस फुलफिल हुई। तो इस केस में, इस हालात में देखिए, इनको इंटरचेंज करने पर इस प्रकार से एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल पाएगा। ये देखिए, अगेन रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये है। तो इस केस में क्या होगा, यहां देखिए, इनको इंटरचेंज करने पर डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल पाएगा। ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों डिफरेंट है। जी हां, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, टर्मिनल ग्रुप डिफरेंट है, प्लेनर है। तो ऐसे केस में, ऐसे हालात में इन टर्मिनल को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने के बाद इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए। अगर आपने इन दोनों को इंटरचेंज किया तो इससे देखिए ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको मिल पाएगा। या तो इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए या फिर आप इन दोनों को इंटरचेंज कीजिए। दोनों को एक साथ इंटरचेंज नहीं करना है, इन दोनों को और इन दोनों को एक साथ इंटरचेंज नहीं करना है। या तो इनको इंटरचेंज कीजिए या इनको इंटरचेंज कीजिए। इस प्रकार से आपको एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल पाएगा। इसको इंटरचेंज करने से और इसको इंटरचेंज करने से आपको सेम टाइप का ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल रहा होगा। या तो इस पेयर के कोरस्पोंडिंग इंटरचेंज को कंसिडर कीजिए या इस पेयर के कोरस्पोंडिंग इंटरचेंज को कंसिडर कीजिए, आपको यही ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल रहा होगा। आई होप आपने इसको ड्रॉ किया होगा। इसके बाद देखिए, अलोंग नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहां भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, इसके पास एक लोन पेयर है। ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर है और रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। लोन पेयर से यहां टेस्ट ग्रुप और एटम डिफरेंट ही होगा। अगर डिफरेंट ही होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। ये देखिए, आपके सामने एक एग्जांपल है, लोन पेयर सेम साइड है। अगर आप इनको इंटरचेंज करते हैं तो एक और ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके सामने है। रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, प्लेनर है, टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट है।
यहां देखिए लोन पेयर को टर्मिनल एटम और ग्रुप की तरह ही कंसिडर किया जा सकता है, और ये इससे तो डिफरेंट है। इनको इंटरचेंज करने से डेफिनेटली ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल पाएगा। ये देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके सामने है। एक और केस आपके सामने है, यहां मिथाइल मिथाइल था, यहां देखिए फिनाइल फिनाइल है। इस प्रकार से रोटेशन देखिए रेस्ट्रिक्टेड है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, क्लियर है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड है, रोटेशन अलाउड नहीं है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, प्लेनर है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये देखिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। इनको इंटरचेंज करने से या इनको इंटरचेंज करने से हमें नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर मिल पाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इनको किया इंटरचेंज। तो देखिए नया ज्योमेट्रिकल आइसोमर ऐसा मिल पाएगा। चलिए इसके बाद अलोंग सिग्मा बॉन्ड, अलोंग सिग्मा बॉन्ड ऑफ साइक्लोएल्केन। अब आपके दिमाग में एक डाउट होगा, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन अलाउड होती है। जी हां, रोटेशन अलाउड होती है, लेकिन 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 ये कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड ओपन चेन कंपाउंड का नहीं है, ये साइक्लिक कंपाउंड का है, और साइक्लिक कंपाउंड्स में रिजिडिटी होती है। इस प्रकार से रोटेशन अलाउड नहीं होती है। जी हां, अगर बॉन्ड रोटेट हुआ तो रिंग ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। रूम टेम्परेचर पर ऐसा होता नहीं है, इतनी एनर्जी अवेलेबल होती नहीं है कि रिंग अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाए। तो यानी इस प्रकार से रोटेशन अलाउड नहीं होगी। तो देखिए कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड के अलोंग भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, लेकिन कहां पॉसिबल है, रिंग सिस्टम में। दोस्तों कहां पॉसिबल है, रिंग सिस्टम में। तो देखिए इस प्रकार से 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, इस टाइप के रिंग सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे पॉसिबल होगा, इसकी कहानी को हमें करना होगा अंडरस्टैंड। ध्यान से देखिए, इस प्रकार से 3 मेंबर्ड रिंग आपके सामने है। इन दोनों कार्बन को गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड होगी, रिंग डिस्ट्रॉय नहीं होगी रूम टेम्परेचर पर, यानी रोटेशन अलाउड नहीं है। तो देखिए ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ध्यान से देखिए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ये 2 बॉन्ड सेम प्लेन में है। तो एक बॉन्ड प्लेन ऑफ पेपर से, प्लेन ऑफ पेपर से आगे होगा, एक पीछे होगा। ये आगे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, पीछे होगा। क्लियर है बात? ऐसे ही एक बॉन्ड प्लेन ऑफ पेपर से आगे होगा, एक पीछे होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा। इस प्रकार से दोस्तों ये चारों सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। आई होप इतना आपने विजुलाइज किया होगा। ये चारों सेम प्लेन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, प्लेनर है। जी हां, इन चारों का प्लेन सेम होना चाहिए। पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर हो या ना हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन 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 इन चारों का प्लेन सेम होना चाहिए, नियरली सेम प्लेन होना चाहिए। और देखिए टर्मिनल एटम्स और ग्रुप्स डिफरेंट भी हैं। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती है, डेफिनेटली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। जी हां पॉसिबल होगा। इनको इंटरचेंज कीजिए, ध्यान से देखिए, इनको इंटरचेंज करने से आपको डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये मिल रहा होगा। ऐसे ही 4 मेंबर्ड रिंग आपके सामने है, ये दोनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। देखिए sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ये 2 बॉन्ड इन प्लेन ऑफ पेपर है, एक बॉन्ड आगे होगा, एक बॉन्ड पीछे होगा, एक बॉन्ड ऊपर होगा, जो बॉन्ड आगे है। अब इसको आगे कैसे ड्रॉ किया जाए, ऊपर ही ड्रॉ किया जाएगा। जी हां, इस प्रकार से ऊपर ड्रॉ किया जाएगा। जो बॉन्ड आगे है इसको ऊपर ड्रॉ किया, जो बॉन्ड पीछे है, बिहाइंड द प्लेन ऑफ पेपर है, उसको देखिए नीचे ड्रॉ किया गया। इस प्रकार से ऊपर नीचे जो बॉन्ड्स हैं ये 3 डायमेंशनल स्पेस में आगे पीछे होंगी, लेकिन मजबूरी है हमने इनको ऊपर नीचे ड्रॉ किया है। इस प्रकार से ड्रॉ करने पर हमें देखिए ये चारों एटम्स और ग्रुप्स हमें सेम प्लेन में मिलते हैं। अगर ये सेम प्लेन में मिलते हैं, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है, सेम प्लेन में मिलते हैं, तो ऐसे केस में, ऐसे हालात में हम बोल सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है।
ये डिफरेंट भी है। टर्मिनल एटम और ग्रुप ये डिफरेंट है। अगर ये डिफरेंट है तो डेफिनेटली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। किस प्रकार से होगा? या तो इनको इंटरचेंज कीजिए या आप इनको कीजिए इंटरचेंज। मैंने देखिए किनको किया इंटरचेंज, मैंने इन दोनों या फिर इन दोनों में से इन दोनों को इंटरचेंज किया और इन दोनों को इंटरचेंज करने पर मुझे डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखिए क्या मिल पाया, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये मिल पाया। आई होप इसको आपने भी किया होगा अंडरस्टैंड। चलिए साइक्लोएल्कीन में अलोंग सिग्मा बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर को अंडरस्टैंड करने के बाद बारी है केस 5 की। केस 5 में हमें क्या अंडरस्टैंड करना है? अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन रिंग स्ट्रक्चर्स, रिंग स्ट्रक्चर्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हुआ तो केस होगा साइक्लोएल्कीन का। साइक्लोएल्कीन के केस में क्या ट्रांस आइसोमर मिल पाएगा? देखिए लोअर मेंबर्स के केस में सिस आइसोमर मिलता है। ऐसा क्यों मिलता है? आइए इसकी पूरी कहानी को साइक्लोहेक्सीन के एग्जांपल से करना होगा अंडरस्टैंड। इस प्रकार से देखिए, ये कोना बाहर की तरफ है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है। जब भी जिस साइड ये कॉर्नर मिल रहा हो उसी तरफ हमें हाइड्रोजन को भी ड्रॉ करना होगा। इससे अटैच्ड हाइड्रोजन देखिए इसी की साइड होगा, इस प्रकार से प्रेजेंट होगा। दूसरा हाइड्रोजन देखिए यहां प्रेजेंट होगा, ये कॉर्नर बाहर की तरफ है और ऑब्जर्वर को ये दोनों ही हाइड्रोजन सेम साइड मिल रहे होंगे तो कौन सी फॉर्म है? ये साइक्लोहेक्सीन की ये सिस फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? ये सिस फॉर्म है। ट्रांस फॉर्म को कैसे ड्रॉ किया जाए? इस हाइड्रोजन को पिक किया जाए और अपोजिट साइड प्लेस किया जाए तो ट्विस्ट हो जाएगी। देखिए इस प्रकार से ट्विस्ट हो जाएगी। ट्विस्ट होने से प्रैक्टिकली ऐसा पाया गया है स्ट्रेन काफी ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। यानी इस प्रकार से हाइड्रोजन लोअर मेंबर्स के केस में अपोजिट साइड नहीं मिल पाएंगे, ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी। देखिए साइक्लोएल्कीन्स के केस में ट्रांसफॉर्म कितने कार्बन तक एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी? ऐसा देखा जा चुका है 7 कार्बन तक ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, स्ट्रेन ज्यादा होगा। लेकिन फ्रॉम 8 कार्बन ओनवर्ड्स ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर पाएगी। ये देखिए साइक्लोओक्टेन आपके सामने, ध्यान से देखिए, ये साइक्लोओक्टेन है। इसकी कौन सी फॉर्म है? ये कॉर्नर देखिए बाहर की तरफ है, हाइड्रोजन सेम साइड होंगी, ये कॉर्नर भी बाहर की तरफ है। ऑब्जर्वर को बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड नजर आएंगे। ये सिस साइक्लोओक्टेन, आई होप आपने ड्रॉ किया होगा। तो देखिए इसकी ट्रांसफॉर्म कैसे ड्रॉ की जाए? एक हाइड्रोजन को अपोजिट साइड शिफ्ट करना होगा। बड़ी रिंग है तो यहां देखिए ट्विस्टिंग अलाउड है। इस प्रकार से ट्विस्ट करने पर इस हाइड्रोजन को अपोजिट साइड शिफ्ट करने पर हमें ट्रांसफॉर्म ऐसी मिल पाएगी। जल्दी से ट्रांसफॉर्म ड्रॉ कीजिए। देखिए साइक्लोओक्टेन की ट्रांसफॉर्म को ड्रॉ करने का एक और बेहतरीन तरीका आपके सामने। इस प्रकार से अगर साइक्लोओक्टेन को ड्रॉ किया जाए तो ट्रांसफॉर्म होगी। देखिए कैसे होगी? H एंड H अपोजिट साइड है तो ऐसे भी साइक्लोओक्टेन की ट्रांसफॉर्म को ड्रॉ किया जा सकता है। इस प्रकार से विजुलाइज किया जाएगा। अगर यहां से आप देखेंगे, अगर आप नीचे से आप इसको देखेंगे तो इसकी ट्रांसफॉर्म आपको इस प्रकार की नजर आएगी। H एंड H अपोजिट साइड आपको नजर आएंगी। आई होप इसको आपने किया होगा अंडरस्टैंड। इस प्रकार से हाइड्रोजन को जब अपोजिट साइड शिफ्ट करेंगे तो ट्विस्टिंग होगी। जी हां, ट्विस्टिंग के बाद आपको इस प्रकार की ट्रांसफॉर्म मिलेगी जिसमें हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन अपोजिट साइड आपको मिलेंगे। यानी 8 कार्बन ओनवर्ड्स साइक्लोएल्कीन की ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर पाएगी। आई होप आपने इस पॉइंट को या नोट भी कर लिया होगा। फ्रॉम 8 कार्बन ओनवर्ड्स ट्रांसफॉर्म ऑफ cycloalkene can exist. Very important point. From 8 carbon onwards transform of cycloalkene alkene can exist
अगर आपने इस पॉइंट को नोट किया तो देखिए ध्यान से, हमारे पास इस प्रकार से साइक्लोएल्कीन है। ये कौन सी फॉर्म होगी, ये कौन सी फॉर्म होगी, देखिए इस प्रकार से साइक्लोएल्कीन हमारे पास है। चलिए एक बार फिर से ज्यादा अच्छे से ड्रॉ किया जाए। देखिए हमारे पास इस प्रकार से देखिए साइक्लोएल्कीन है। ये कौन सी फॉर्म होगी, सिस फॉर्म होगी या ट्रांस फॉर्म होगी। डबल बॉन्ड यहां है, देखिए ये कॉर्नर इस तरफ है, या हाइड्रोजन होगा, ये कॉर्नर इस तरफ है, या हाइड्रोजन होगा सेम साइड है, बिल्कुल सेम साइड है। तो ऐसे केस में ऑब्जर्वर को अगर ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड मिलते हैं, ये सिस फॉर्म है। अगर इसकी ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करनी हो, अगर इसकी ट्रांसफॉर्म ड्रॉ की जाए, ये देखिए डबल बॉन्ड यहां हो या कहीं भी हो, सिमेट्री होगी इसमें, कहीं भी डबल बॉन्ड हो, कहीं भी ड्रॉ किया जा सकता है। ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए, ट्रांसफॉर्म के लिए इस डबल बॉन्ड को कहां ड्रॉ किया जाएगा, इस डबल बॉन्ड को देखिए यहां ड्रॉ किया जाएगा। एक बार फिर से ड्रॉ करना होगा। देखिए इस डबल बॉन्ड को यहां ड्रॉ किया जाएगा। यहां ड्रॉ करने से हमें ट्रांसफॉर्म कैसे मिल पाएगी, ओरिएंटेशन इस टाइप की है। अगर यहां ड्रॉ करते हैं तो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन हमें अपोजिट साइड मिलते हैं। इसका मीनिंग ये नहीं है कि डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ। देखिए इसकी ओरिएंटेशन ऐसी हो जाएगी, इसको ऐसे हम रोटेट करते हुए अगर विजुलाइज करें, इस कार्बन कार्बन बॉन्ड को यहां भी तो विजुलाइज किया जा सकता है, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड कहीं पर भी हो। जी हां, अगर इसकी ओरिएंटेशन इस टाइप की होगी तो इसे बोला जाएगा ट्रांस आइसोमर। इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को यहां बनाए या कहीं भी बनाए, एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, सिमेट्री है, सभी कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स होंगे, तो इसको यहां भी बनाया जा सकता है, इसको यहां भी ड्रॉ किया जा सकता है। अगर यहां इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं तो ओरिएंटेशन ऐसी मिलती है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन अपोजिट साइड होंगे, तो ये होगी ट्रांसफॉर्म। जी हां, अगर रिंग में 8 कार्बन है, ये 8 से ज्यादा है, तो देखिए स्ट्रेन इतना भी ज्यादा नहीं होगा कि ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही ना कर पाए। ट्रांसफॉर्म इस प्रकार से 8 कार्बन या 8 कार्बन से ज्यादा हो साइक्लोएल्कीन के केस में, तो ट्रांसफॉर्म डेफिनेटली एग्जिस्ट कर पाएगी। लेकिन 8 से कम हो तो ट्रांसफॉर्म स्टेबल नहीं होगी, जी हां एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। दोस्तों आज की सेशन में इतना काफी है, नेक्स्ट सेशन में काफी सारे एग्जांपल्स के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए पूरी इंफॉर्मेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहेगी और आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। लिंक आपको गिवन है, इस लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए आस्क के डाउट ये अनअकैडमी ऐप पर एक बेहतरीन फीचर है, जिसको यूज करते हुए आप इंस्टेंट अपने डाउट का रिप्लाई पा सकते हैं। जी हाँ, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है ये आपके सामने है। इसके बाद देखिए यूसेट अनअकैडमी स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट, इससे आप अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं। जी हाँ, आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग से आप ये चेक कर पाएंगे आप कहां स्टैंड करते हैं। तो दोस्तों इस मुलाकात में आज इतना काफी है। अब नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स के साथ। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर।